अभी तक जो हमने देखा वो इंट्रोडक्शन पार्ट था फीडबैक एम्पलीफायर। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है फीडबैक एम्पलीफायर का। ब्लॉक डायग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको इंट्रोडक्शन से कुछ आइडिया लगा हो कि फीडबैक क्या होता है। ब्लॉक डायग्राम का मतलब कि कौन कौन से ब्लॉक हैं, आपको क्लियरली किसी भी टॉपिक को समझना हो तो आप उसको ब्लॉक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करो, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे यूज़ किया गया है। तो अगर हम देखें ब्लॉक डायग्राम, बेसिक फीडबैक एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं हम, तो कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले होगा आपका सिग्नल सोर्स, ठीक है। बीच में अब जो आप फीडबैक में दे रहे हो उसको कंपेयर करने के लिए या समिंग करने के लिए एक नेटवर्क होगा, इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन और समिंग नेटवर्क। ओके, फिर उसके बाद ये बेसिक जो आपका एम्पलीफायर होता है, ठीक है। उसके बाद जहाँ से आप आउटपुट को यहाँ से जिस पॉइंट से आप आउटपुट को लोगे और उसका कुछ पोर्शन आप पिक करोगे, दैट इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग नेटवर्क। और लास्ट में आपका क्या होगा, लोड होगा, जहाँ से आप आउटपुट लेते हैं। दिस इज लोड। सिग्नल सोर्स जहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं, भेजेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे हम फीडबैक नेटवर्क और जो सिग्नल से आ रहा है, आपका वोल्टेज सोर्स से आ रहा है जो सिग्नल, उन दोनों को हम ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये तो आपका बेसिक एम्पलीफायर होगा। सैम्पलिंग नेटवर्क मतलब जहाँ से हम जो आउटपुट आ रहा है उसका कुछ पोर्शन हम पिक करेंगे इनपुट पे ले जाने के लिए, और लोड यहाँ पे हम आउटपुट मेज़र करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका, सब आपस में कनेक्ट होंगे। अब यहाँ से सैम्पलिंग नेटवर्क से आप कुछ पोर्शन ऑफ लोड मतलब आउटपुट का उठाओगे, आप इसको हम देंगे फीडबैक नेटवर्क में, राइट। और इस फीडबैक नेटवर्क को ले आएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि कंपैरिजन या सम करना ही दो एलिमेंट्स होने चाहिए ना, दो टर्म्स होने चाहिए। तो एक ये हो गया और दूसरा ये, राइट। अब ये फीडबैक नेटवर्क है, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा हम उसको वी एफ मान रहे हैं, फीडबैक किया गया। यहाँ पे आउटपुट हम मेज़र करेंगे तो इसको हम वी नॉट मान रहे हैं। इसमें करंट जो आएगी इसको हम आई नॉट मतलब आउटपुट करंट ले रहे हैं। एम्पलीफायर का ये आउटपुट है, ठीक है। एम्पलीफायर का इनपुट क्या है, ये है, दैट इज़ वी आई, और इसमें करंट जो जा रही है एम्पलीफायर की आई, क्या। तो ये समझ में होगा, एम्पलीफायर का इनपुट ये है, एम्पलीफायर का आउटपुट ये है। फीडबैक नेटवर्क से जिसको हम ऐड ऑन करेंगे दैट इज दिस, और सिग्नल सोर्स जो है यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वी एस ले लेते हैं। ओके, ब्लॉक डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। अब जब भी आपको बेसिक एम्पलीफायर के बारे में आए तो आप ऐसे पहले ब्लॉक डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। अब एक एक चीज़ को आप दिखा सकते हो कि इसमें सिग्नल सोर्स का क्या काम है, सैम्पलिंग नेटवर्क क्या होता है, इन सबको आपको डिफ़ाइन भी करना होता है। मैं आपको बता दूँ या डिफ़ाइन करा दूँ, मैं आप लोग को लिखवा भी देती हूँ कि सिग्नल सोर्स क्या है, राइट। और एक चीज़ बतानी है, कंपैरिजन या समिंग नेटवर्क को हम मिक्सर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मिक्स कर रहा है ना दो सिग्नल को, इसको मिक्सर भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कहीं लिखा हो तो आप चाहो तो आप एक एक चीज़ डिफ़ाइन कर सकते हो कि सिग्नल सोर्स क्या है, इसमें हर एक ब्लॉक को आप डिफ़ाइन कर सकते हो। लाइक एम्पलीफायर आपको पता है, सैम्पलिंग नेटवर्क क्या है, लोड क्या होता है, फीडबैक नेटवर्क क्या होता है। सिग्नल सोर्स में क्या है, एक हम वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस यूज़ कर देते हैं दोनों सीरीज़ में, या फिर आप एक करंट सोर्स यूज़ कर सकते हो, उसके साथ रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दोगे, दैट इज़ सोर्स। तो सिग्नल सोर्स हो गया। फीडबैक नेटवर्क का मतलब एक यहाँ पे एक टू पोर्ट नेटवर्क, अगर आपने नेटवर्क्स में पढ़ा हो तो टू पोर्ट नेटवर्क एक यहाँ पे यूज़ करते हैं,
जिसमें आपके रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सारे यूज़ होंगे। ऐसा एक फीडबैक नेटवर्क होता है इसमें, जिसमें आउटपुट का कुछ पोर्शन को हम इनपुट पे ले जाके ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट करते हैं। सैम्पलिंग नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, जहाँ से हम आउटपुट को पिक कर रहे हैं। समझ में आया? सैम्पलिंग नेटवर्क का मतलब ये हो गया कि जो मेन फंक्शन है सैम्पलिंग नेटवर्क का, कि प्रोवाइड करना कि आउटपुट का कितना, मतलब आउटपुट से हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ब्लॉक डायग्राम के एक एक ब्लॉक को मैं बताती हूँ आपको क्या है। सिग्नल सोर्स, सिग्नल सोर्स का मतलब कि इसको हम कैसे ले सकते हैं कि एक वोल्टेज कैसे हम बना सकते हैं सिग्नल सोर्स नेटवर्क में। एक वोल्टेज सोर्स ले सकते हो आप, वीएस हमने ले, सॉरी वोल्टेज सोर्स ले लिया हमने एक वीएस, और उसके साथ अगर हम रेजिस्टेंस लगा देंगे सीरीज़ में, ये काम कर रहा है आपका वोल्टेज सोर्स का। अगर हम करंट को अगर लें तो ये IS हो गया, और इसके साथ अगर हम एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये काम कर रहा है आपका, ये काम कर रहा है आपका सिग्नल सोर्स का। तो सोर्स आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी, कोई भी सोर्स चलेगा। अगर हम बात करें अब आपको आउटपुट सिग्नल की, मतलब या फिर ये लोड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोड हटा के यहाँ पे आउटपुट सिग्नल भी लिख सकते हो, कुछ भी। सिग्नल सोर्स, इनपुट सिग्नल आपको यहाँ से मिल रहा है, आउटपुट सिग्नल आपको यहाँ से मिल रहा है। तो अगर हम आउटपुट सिग्नल की बात करें तो आउटपुट सिग्नल क्या होता है, जो भी आप ये लोड है उसके क्रॉस, या तो आप वोल्टेज, जो भी लोड का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ ना। तो जब आपका लोड जो RL है, इसके एक क्रॉस अगर आपने वोल्टेज भी मेज़र कर सकते हो, ये भी आउटपुट सिग्नल हो सकता है, या फिर आप करंट भी मेज़र कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो आउटपुट सिग्नल। समझ में आ रही बात? सिग्नल सोर्स से हमें इनपुट सिग्नल मिलता है। इनपुट सिग्नल कैसे मिलेगा, इस सोर्स को हम दिखा सकते हैं ऐसे, मतलब ये सिग्नल सोर्स की बात हुई, ये लोड की बात हो रही है, ठीक है। लोड कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि RL ही हो, R ही हो, मतलब कुछ भी हो सकता है लोड। यहाँ पे अगर बात करें तो हम इनपुट सिग्नल कैसे मिलेगा सिग्नल सोर्स से, आप सोर्स को ऐसे दिखा सकते हो, एक करंट सोर्स लगा देंगे, उसके पैरेलल में हम एक RS लगा देंगे। ये प्रैक्टिकल सोर्स की बात हो रही है, क्योंकि अगर फिर आइडियल की बात करेंगे तो फिर तो रेजिस्टेंस गैप है। यहाँ पे सेम प्रैक्टिकल सोर्स की बात करेंगे तो वोल्टेज के साथ हमेशा रजिस्टर क्या होगा, सीरीज़ में, और करंट के साथ रजिस्टर हमेशा पैरेलल में होता है। और लोड की बात करें तो यहाँ पे जो कुछ भी आप लगाओगे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, जो कुछ भी लोड होगा, जेड मैं लिख दे रही हूँ, आर नहीं, तो इस लोड के थ्रू आप कुछ भी मेजर कर सकते हो, आई भी मेजर कर सकते हो, और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी, वो दोनों ही आउटपुट सिग्नल में काउंट होंगे। अब अगर हम बात करें सैम्पलिंग नेटवर्क और ये समिंग नेटवर्क या मिक्सर नेटवर्क, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको बता दे रही हूँ फीडबैक नेटवर्क, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फीडबैक नेटवर्क क्या होता है, मैंने आपको बताया कि फीडबैक नेटवर्क एक 2 पोर्ट नेटवर्क यूज़ किया जाता है। आपने अभी तक शायद पढ़ लिया होगा नेटवर्क्स में। तो इसमें हम बेसिकली एक लीनियर 2 पोर्ट नेटवर्क यूज़ करते हैं। फीडबैक नेटवर्क इज़ अ लीनियर 2 पोर्ट नेटवर्क, ठीक है, जिसमें क्या कर, लीनियर 2 पोर्ट नेटवर्क का मतलब क्या होगा कि इसमें क्या क्या होंगे, रजिस्टर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, और कैपेसिटर भी हो सकता है। तीनों चीज़ें हो सकती हैं, एक भी हो सकता है। इसका मेन काम आपको पता ही है, इस मेन फंक्शन इज़ टू फीडबैक सम पोर्शन ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट। तो ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एम्पलीफायर आपको पता ही है कि वो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। बच गए समिंग और सैम्पलिंग नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो फीडबैक एम्पलीफायर में कुछ भी नहीं है। तो अब ध्यान से आप सुनना कि सैम्पलिंग नेटवर्क क्या होता है और समिंग नेटवर्क क्या होता है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको सैम्पलिंग नेटवर्क और मिक्सिंग नेटवर्क आपको समझ में आना चाहिए। या समिंग नेटवर्क की बात करें तो दोनों को बहुत ध्यान से आप समझना, मैं क्या बोल रही हूँ। सैम्पलिंग नेटवर्क क्या होता है, अब पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देती हूँ मैं आपको, फिर मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये 2 तरह के होंगे आपके, या तो हम वोल्टेज की सैम्पलिंग करते हैं या फिर करंट की सैम्पलिंग करेंगे, राइट। तो इसको आप डिफाइन करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, द फंक्शन ऑफ द सैम्पलिंग नेटवर्क
is to provide a measure of output signal. ठीक है, तो अब या तो इसमें हम करंट की सैम्पलिंग करते हैं या फिर वोल्टेज की सैम्पलिंग करते हैं। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं आपको बता रही हूँ कि कब हम बोलेंगे कि वोल्टेज सैम्पलिंग हो रही है और कब बोलेंगे कि करंट सैम्पलिंग हो रही है। तो आप देखो, आउटपुट पोर्शन की हम बस बात करेंगे। अगर यहाँ पे ये बेसिक एम्पलीफायर दिया हुआ है, ठीक है, इधर इनपुट सर्किट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इधर आपका लोड दिया हुआ है, राइट, और ये आपका फीडबैक नेटवर्क है। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ जाएगा आपको तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज सैम्पलिंग मैंने आपको बता दिया कि सैम्पलिंग नेटवर्क में या तो आप वोल्टेज की सैम्पलिंग करते हैं या फिर करंट की सैम्पलिंग करते हैं, राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आउटपुट सिग्नल या तो आपका, देखो मैंने आपको बताया कि आउटपुट के अक्रॉस या तो आप वोल्टेज को मेज़र करोगे या करंट को मेज़र करोगे, राइट। तो आउटपुट सिग्नल या तो आपका वोल्टेज हो सकता है या फिर करंट हो सकता है। तो अब उसी को तो हम सैम्पल करेंगे, उसी को तो हम ले जाएंगे ना फीडबैक पे। तो या तो एक वोल्टेज सैम्पलिंग हो सकती है या करंट सैम्पलिंग हो सकती है। तो अगर हम वोल्टेज सैम्पलिंग की बात करेंगे तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा कि ये जो कनेक्शन होना चाहिए, ये हमारा जो कनेक्शन होगा यहाँ से वोल्टेज सैम्पलिंग के केस में, ये पैरेलल कनेक्शन में हम इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं। पैरेलली का मतलब क्या हुआ कि आपका पैरेलल कनेक्शन है। समझ में आ रही है बात कि मतलब इसका ये पॉइंट मतलब इन दोनों को हम पैरेलली, देखो आप लोड के साथ हम फीडबैक नेटवर्क का इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, इन दोनों का देखो आप, ये जो पॉइंट है और इन दोनों का सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। देखो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे दो आपके एलिमेंट है, रेजिस्टेंस ही मैंने ले लिया, ये दोनों पैरेलली कनेक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि इनका एक पॉइंट एक जगह, दूसरा पॉइंट एक जगह। सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि ये इसके बाद क्या होगा, इसका जहाँ एंड पॉइंट होगा वहाँ से ये कनेक्ट होगा, राइट। तो इसमें देखो इसके पॉइंट्स को हमने यहाँ से कनेक्ट किया है, सेम पॉइंट पे ही कनेक्टेड है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन है। तो जब भी आउटपुट पे अगर आपका पैरेलल कनेक्शन हुआ मतलब ये क्या है, वोल्टेज सैम्पलिंग हो रही है, वोल्टेज सैम्पलर, ठीक है। सीरीज, अगर यही सेम चीज़ सीरीज में होगा तो वो उसका मतलब क्या हो रहा है कि आप करंट सैम्पलिंग कर रहे हैं। मैं आपको इजी तरीका भी बताऊंगी कैसे आपको ध्यान रखना है। करंट सैम्पलर में क्या डायग्राम होगा, ये आपका बेसिक एम्पलीफायर है अगर, और ये आपका फीडबैक नेटवर्क है, राइट, और ये लोड गिवन है। तो ये जो कनेक्शन होगा वो सीरीज़ में होगा। सीरीज़ में होने का मतलब ऐसे। अब इसको आप ध्यान कैसे रखोगे, इसको हम बोलते हैं करंट सैम्पलर। इसको आप ध्यान कैसे रखोगे, सबसे पहली चीज़ आपको बेसिक पता होना चाहिए। कोई भी अगर आपका लोड है, कोई भी आपका रेजिस्टेंस या कुछ भी है, याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ कि कब आप वोल्टेज सैम्पलिंग देखोगे, ये कनेक्शन तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे अगर हम कनेक्शन कर रहे हैं दैट मीन्स वो पैरेलल है, और ऐसे कनेक्शन कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो सीरीज कनेक्शन है। ये चीज़ सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए आपको कि ये सीरीज कनेक्शन है और ये पैरेलल कनेक्शन है। दूसरी चीज़, हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखने के लिए कि पैरेलली कनेक्ट है तो वोल्टेज क्यों बोलेंगे, करंट तो एक चीज़ बस याद करने के लिए, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ही, बस आपको ध्यान रहे कि किसको हम बोल देते हैं वोल्टेज सैम्पलर। तो आप हमेशा याद रखो कि वोल्टेज जो क्या होता है, पैरेलली इक्वल होता है ना, पैरेलल में इक्वल होते हैं। तो जब भी पैरेलल की बात होगी तो आप वोल्टेज की तरफ चले जाना, और जब भी मतलब आउटपुट पे केस की बात कर रही हूँ, और जब भी हम सीरीज़ की बात करें, सीरीज़ में आपका करंट सेम होता है, तो यहाँ पे जब भी आउटपुट पे आपका ये कनेक्शन हो, सीरीज़ हो, तो हम उसको करंट सैम्पलर बोलेंगे। जस्ट हम आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, आप लोग अपना कोई ट्रिक लगा लेना, मुझे जो ध्यान रहता है उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद कैसे रखोगे वो मुझे नहीं पता, पर डिफरेंस क्या है वो समझ में आ रहा है आपको। सैम्पलिंग नेटवर्क में
आप या तो वोल्टेज को सैम्पल करोगे या करंट को, क्योंकि आउटपुट सिग्नल आपके दो ही मिल सकते हैं, या तो वोल्टेज मिलेगा या करंट मिलेगा। मतलब या तो आप लोड के अक्रॉस वोल्टेज को मेज़र कर रहे हो या उसमें क्या करंट फ्लो हो रही है उसको मेज़र कर रहे हैं। तो जब हम वोल्टेज सैम्पलिंग करेंगे तो हमें ये कनेक्शन करना है, मतलब इसको पैरेलल। आउटपुट की बात करें, अभी हम इनपुट पे बाद में आएंगे। दिस इज़ वोल्टेज सैम्पलिंग। और करंट की बात करेंगे तो दिस इज़ करंट सैम्पलिंग, मतलब सीरीज़ कनेक्शन होगा। ये सीरीज़ कनेक्शन इसको बोलते हैं, ये पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, राइट। तो सैम्पलिंग नेटवर्क आपको समझ में आएगा। अब हम देखते हैं मिक्सिंग नेटवर्क या फिर समिंग नेटवर्क। समिंग नेटवर्क में हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से दो दो जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, दो सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना आप लोग कि जब भी हम आउटपुट पे लिखेंगे तो वोल्टेज सैम्पलर लिखते हैं या करंट सैम्पलर होता है। जब हम समिंग नेटवर्क में आएंगे तो हम उसको सीरीज़ या पैरेलल बोलते हैं, सीरीज़ या पैरेलल। तो समिंग आपके दो तरीके से दो होते हैं आपके। इसको भी आप वोल्टेज समिंग भी बोल सकते हो, करंट समिंग भी बोल सकते हो, या फिर सीरीज। चलो इसको भी हम वही नाम दे देते हैं, वोल्टेज समिंग। और ये क्योंकि ये वोल्टेज सैम्पलर था, और इसको बोलते हैं हम करंट समिंग, क्योंकि या तो हम करंट को सम कर रहे हैं या वोल्टेज को कर रहे हैं। दोनों बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएंगे, इसलिए मैं ध्यान से सुनिएगा। ये आपका बेसिक एम्पलीफायर है। अब हम इनपुट की बात करेंगे, राइट। ये फीडबैक नेटवर्क है। यहाँ पे आपने एक सोर्स लगा दिया, जैसे हमने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दिया VS, ठीक है। अगर इस फीडबैक नेटवर्क के साथ, क्योंकि हमने इनपुट पे क्या दे रखा है, और वोल्टेज दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज समिंग, या वो समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट भी वोल्टेज दिया हुआ है, इनपुट हमने वोल्टेज दिया हुआ है और वोल्टेज को ही ऐड ऑन कर रहे हैं। फीडबैक से हमारा क्या आ रहा है, वोल्टेज ही आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज समिंग। याद रहेगा आपको, इसको हम बोलेंगे वोल्टेज समिंग। अगर हम बात करें करंट समिंग की, तो करंट समिंग में हम क्या करेंगे, करंट होगा आपका, तो ये आपका बेसिक एम्पलीफायर सेम फीडबैक नेटवर्क। और यहाँ पे हम सोर्स क्या लेंगे, क्योंकि करंट को सम करना है, तो यहाँ पे हम सोर्स क्या लेंगे, ये आपका होगा करंट सोर्स IS, यहाँ पे रेजिस्टेंस RS। अब ये कनेक्शन क्या होगा, कनेक्शन यहाँ पे आपका होगा पैरेलल, मतलब ये कनेक्शन समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे ये जो करंट है ये II, और यहाँ पे जो करंट आप फीडबैक से ले आ रहे होगे दैट इज़ विल बी IF, और उसको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका VF था, ये VS था। इस तरह इसमें वोल्टेज सैम्पलर में क्या होगा, वोल्टेज सैम्पलर में आपको समझ में आई है कि यहाँ पे लोड पे हम क्या मेज़र कर रहे हैं, V मेज़र कर रहे हैं। करंट सैम्पलर में हम लोड पे हम क्या ले रहे हैं, करंट को, कि उसके थ्रू क्या करंट फ्लो हो रही है वो हम मेज़र कर रहे हैं, राइट। इसमें क्या करंट फ्लो हो रही है ये हम देख रहे हैं। सिंपल सी बात ये है कि वोल्टेज सैम्पलर का मतलब कि आउटपुट सिग्नल आपका क्या है, यहाँ पे हम वोल्टेज ही मेज़र किए हैं तभी तो हम उसको दे रहे हैं। करंट सैम्पलर का मतलब कि यहाँ पे हम करंट को मेज़र किए हैं, आउटपुट पे हम करंट को मेज़र कर रहे हैं और उसको हमने फीडबैक पे दिया। यहाँ पे देखिए वोल्टेज समिंग का मतलब क्या हुआ, जो हम सोर्स दे रहे हैं वो हम वोल्टेज दे रहे हैं, और फीडबैक भी हम जो वोल्टेज दिया यहाँ पे देखो आप, तो उसको हम सम कर रहे हैं। करंट समिंग का मतलब कि यहाँ पे हम सोर्स भी हमने करंट ही दे रखा है और इधर से हमारा करंट आएगा, उसको हमने वो किया। तो बस ये चीज़ अपने तरीके से आप कैसे ध्यान रखोगे देख लो। आप जब भी वोल्टेज सैम्पलर है वो की बात होगी, तो आप जब आउटपुट की बात होगी तो मतलब आउटपुट आप वोल्टेज में मेज़र कर रहे हो, और यहाँ पे समिंग की बात होगी अगर वोल्टेज मतलब इनपुट आप मतलब वोल्टेज ही दे रहे हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे तो समझ में आ जाएगा। जब भी वोल्टेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों को सीरीज़ करना है, और यहाँ पे इसमें क्या करना है, हमें I के साथ यहाँ पे पैरेलल करना है, दोनों I को। इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है, जब हमने I को मेज़र किया है उस केस में हमने यहाँ पे सीरीज़ कनेक्शन किया है, और यहाँ पे जब वोल्टेज को मेज़र किया है तो यहाँ पे हमने क्या किया, पैरेलल कनेक्शन किया है, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखोगे ये आप देख लेना, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ बेसिक होता है, उसके बेसिस पे
जैसे अगर हम इनपुट पे बात करें, अगर हम इनपुट की बात करें तो हम हमेशा जो सोर्स देते हैं वो, अगर हम वोल्टेज की बात करें तो हमेशा सीरीज़ कनेक्शन होता है आरएस के साथ। तो मैं ये ध्यान रख सकती हूँ कि जब सोर्स पे बात कर रहे हैं, मतलब इनपुट साइड की बात कर रहे हैं, तो अगर हम वोल्टेज दिए तो सीरीज़ में आरएस होता है, मतलब यहाँ पे हम ऐसा मैं ध्यान रखने के लिए कह सकती हूँ कि यहाँ सीरीज़ कनेक्शन होगा। और अगर हम सोर्स की ही बात करें और अगर हम करंट यहाँ पे लेते हैं तो आर एस को हम पैरेलल में लेते हैं, तो यहाँ पे इनपुट पे हम पैरेलल कनेक्शन दे रहे हैं। जस्ट याद रखने के लिए मैं कह रही हूँ। और जब भी हम ये इनपुट की बात होगी, जब भी हम कुछ मेज़र करते हैं, लोड के अक्रॉस वोल्टेज देखते हैं और लोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये देखते हैं। अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट पे जब भी हम लोड के अक्रॉस वोल्टेज देखते हैं, मतलब जब वोल्टेज की बात हो रही है तो मतलब यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होगा। और लोड में जब हमको करंट मेज़र करने की बात हो रही है तो वहाँ पे सीरीज़ कनेक्शन होगा। तो वो चीज़ है। और बाकी आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि पैरेलल का मतलब ऐसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ का मतलब ऐसे। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार लास्ट टाइम मैं आपको फिर से रिवाइज़ करा रही हूँ। आप जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, अगर आप लोग को ठीक लगे तो आप वैसे ध्यान रखना। देखो, पहली चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि जब भी सोर्स हम प्रोवाइड करते हैं तो वोल्टेज के साथ रजिस्टर जो है सीरीज़ में होता है और करंट के साथ रजिस्टर हमारा पैरेलल में होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी। और जब भी हम जब हम लोड की बात करते हैं, मतलब आउटपुट की बात करते हैं, तो हमेशा लोड के अक्रॉस वोल्टेज हम देखते हैं, है ना, पैरेलल में। अगर आप वोल्ट मीटर लगाओगे लोड के तो वो पैरेलल में कनेक्ट करते हो। और जब हम मेज़र करने की बात है आउटपुट पे, और जब हम एमीटर करंट हमें मेज़र करना होगा तो हम हमेशा लोड के साथ सीरीज़ में करंट हम मेज़र करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप दोनों को ध्यान रहेगी, बेसिक चीज़ तो आप कर लोगे। क्योंकि जब भी समिंग नेटवर्क की बात हो रही है, मतलब इनपुट साइड की बात हो रही है, सोर्स की बात हो रही है, तो सोर्स में हम क्या करते हैं, वोल्टेज के साथ सीरीज़ में रजिस्टर लगा होता है, तो हम सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो करेंगे, वोल्टेज के साथ हम सीरीज़ कनेक्शन यहाँ पे करेंगे। और उसी सोर्स की जब बात हो रही है तो अगर हम करंट सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो करंट सोर्स में आर एस हमेशा पैरेलल में लगा होता है, तो जो फीडबैक नेटवर्क को हम पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट में मैंने आपको बताया कि लोड के अक्रॉस हम वोल्टेज मेज़र करते हैं, मतलब जो लोड है उसके पैरेलली हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। तो सेम चीज़, उसको ध्यान रखने के लिए, अगर वो कॉन्सेप्ट पता है आपको, तो यहाँ से आप देखोगे कि जब भी हम वोल्टेज सैम्पलिंग की बात करेंगे तो हम यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन करेंगे। सैम्पलर में आउटपुट की बात कर रहे हैं। और जब भी हम करंट सैम्पलर की बात करेंगे तो लोड पे हम, जो आउटपुट साइड है मतलब लोड है, उसमें करंट के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज़ में एमीटर यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन, ये बस ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या है। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको आगे का लेक्चर बहुत ईजी लगेगा। नहीं समझ में आई है फिर से आप ट्राई करना। अगर मेरा समझाया नहीं समझ आ रहा है तो आप एक आध बुक पढ़ने की कोशिश करना इसको समझने के बाद। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग बताइएगा, मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढूंगी।